अगर तुम पोर्न, सेक्स या मास्टरबेशन के एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू आर वेरी स्टक इन योर लाइफ, तुमको लगता है कि यार मेरे लाइफ में इस एडिक्शन की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फिजिकल लाइफ खराब है, मेरी सोशल लाइफ खराब है, मेरी रिलेशनशिप्स खराब है, मैं करियर में ग्रो नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्न एडिक्शन, सो देन दिस वीडियो कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आई एम नॉट फेकिंग इट एंड ये पूरा का पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड भी नहीं है, मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बताऊंगा and I have coached a lot of people to get out of this addiction। उन सारे के सारे एक्सपीरियंसेस है। I'm going to share एक सिंगल माइंडसेट शिफ्ट मैं तुमको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर इसको तुमने अडॉप्ट कर लिया तो आई डोंट नो कि तुम इस एडिक्शन से बाहर आओगे या नहीं आओगे, बट वन थिंग आई कैन गारंटी कि आफ्टर चेंजिंग दिस पर्टिकुलर माइंडसेट तुम अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। यू आर नेवर गोना स्टक। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी तुमको बताऊंगा। एक्चुअली आज के 6 महीने पहले मेरे एक लड़के से बात हुई थी एंड ही वॉज वेरी एडिक्टेड टू द पोर्न। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था एंड जब मैंने उससे बात किया तो अपनी कंडीशन बता रहा था कि भैया जब भी आप कॉल पे आओगे ना किसी के भी साथ तो दे स्टार्टेड डिस्क्राइब देमसेल्व्स कि मेरे अभी करंट हालत क्या है। वो यही बोल रहा था भैया इस एडिक्शन ने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे को खत्म कर दिया। मैं कभी स्पोर्ट्स में था, हॉकी खेलता था, ये करता था एंड राइट नाउ आई एम 90 kg। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पहले दोस्त होते थे, अब मैं घर में बैठा हूँ, कोने में बैठा हूँ, मतलब इस तरीके की मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ एंड भैया इसने मेरे को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने उससे बातें करी। 6 महीने बाद अगेन मैंने उससे बात करी। उसने दोबारा एक कंसल्टेशन कॉल बुक करा एंड आई अगेन टॉक टू हिम। मैंने बोला यार तुमसे तो मेरी बात हुई है एंड आई हैव सजेस्टेड समथिंग। उसने बोला कि भैया नहीं इस एडिक्शन ने मेरे को एकदम खत्म कर दिया है, ये वो। फिर वही कहानी वो रिपीट कर रहा है मेरे साथ। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ये वाली पार्टिकुलर जो अभी मैं माइंडसेट बताने जा रहा हूँ, इसको हम लोग सेल्फ सबोटाइजिंग बिहेवियर बोलते हैं। वो सेम बिहेवियर से वो भी ग्रसित है। दैट बिहेवियर इज ब्लेमिंग। एंड किसको ब्लेम करना? क्योंकि अभी उनकी लाइफ में एक चीज तो मालूम है कि हाँ मेरे को एक्सेप्ट करना है इस एडिक्शन को, मैं और किसी को नहीं ब्लेम कर सकता, तो दे आर ब्लेमिंग टू दिस पोर्न एडिक्शन। वो पोर्न एडिक्शन को ब्लेम करते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एंड मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअलिटी की अगर मैं देखूं तो दे आर वेरी लेजी। मैं तुमको बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट। इफ यू आर 90 kg फैट, डू यू नो यहाँ पे पोर्न एंड मास्टरबेशन मैटर ही नहीं करता। इफ यू आर गोना टेक एक्शन, अगर तुम डेली उठते हो, अपनी डाइट को सही करते हो एंड यू आर लिफ्टिंग द वेट्स, यू आर डूइंग द कार्डियो, इट डज नॉट मैटर कि तुम एक दिन में कितना ज्यादा मास्टरबेट करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारा वेट लॉस होगा ही होगा। बहुत बार मैंने देखा है कि हम अपने लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम को अटैच कर देते हैं पोर्न एडिक्शन के साथ। अच्छा मेरे दोस्त नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बिकॉज ऑफ पोर्न एडिक्शन। अच्छा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ पोर्न एडिक्शन। अरे मेरा फिजिक नहीं, मैं पतला हूं बिकॉज ऑफ द पोर्न एडिक्शन। अरे मैं मोटा हूं बिकॉज ऑफ द पोर्न एडिक्शन। अगर मैं 10 लड़कों से बात करता हूं तो उसमें 6 ऐसे होते हैं जो कि मोटे हैं, 4 ऐसे होते हैं कि जो कि पतले हैं एंड 4 ये बोलते हैं कि ड्यू टू द एक्सेसिव मास्टरबेशन एंड पोर्न मैं पतला हूं एंड 6 जो है ये बोलते हैं बिकॉज ऑफ द पोर्न एडिक्शन एंड ऑल मैं लेजी हो गया, मेरा ब्रेन काम नहीं करता एंड आई यूज्ड टू कोप विद द जंक फूड एंड ऑल एंड पोर्न एडिक्शन की वजह से मैं मोटा। ट्रूथ हियर इज ओनली सिंपल थिंग कि तुम हर एक चीज को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो एंड यू आर ब्लेमिंग टू दिस एडिक्शन। अब दिक्कत यह है कि जब भी तुम इस एडिक्शन को ब्लेम कर देते हो ना किसी भी चीज के लिए, तो तुमको लगता है कि मैं तब तक अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा जब तक ये एडिक्शन मेरे लाइफ से नहीं जाएगा। एंड दे स्टार्टेड टू वेट कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये एडिक्शन खत्म हो जाएगा, तब मैं अपनी फिजिक भी बना लूंगा, तब मैं अपने गर्लफ्रेंड भी बना लूंगा, तब मैं अपने कैरियर में भी अच्छा कर लूंगा। दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब उनके लाइफ से वो एडिक्शन जाता है। देयर से कि मैं इसलिए जिम नहीं जा रहा हूं बिकॉज एक बार एडिक्शन खत्म हो जाए तो मैं फोकस के साथ करूंगा। आई एम टॉकिंग टू अ गाय जिसने ये बोला कि भैया मैं कैट की तैयारी इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई थिंक कि मेरा पहले एक बार एडिक्शन खत्म हो जाए तो फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। वाई? सिंपल से मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इफ यू गो टू द जिम, तुम मास्टरबेट करके जाओ, मास्टरबेट ना करके जाओ, पोर्न देख के जाओ, पोर्न ना देख के जाओ, इफ यू आर गोइंग टू द जिम एंड लिफ्ट कर रहे हो सेम वेट, यू आर गोइंग टू गेट द मसल्स। सिंपल सी चीज है। मैं एक बंदा और मेरे साथ पैरेलली एक मेरा अवतार है। मेरा अवतार या मैं सपोज मैं आई एम एडिक्टेड टू द पोर्न, बट हम डेली 4 बजे जाते हैं और जैसा मेरा अवतार करता है जो कि विदाउट मास्टरबेशन ब्रह्मचर्या का फॉलो करता है, वैसा ही सेम जाके जिम मैं भी करता हूँ, सेम डाइट सेम सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ जितना गेंस उसको आया होगा उतना गेंस मेरे को आया होगा। इसमें एडिक्शन को आप नहीं ब्लेम कर सकते। आई हैव सीन पीपल दे ऑलवेज ब्लेम टू दिस एडिक्शन कि मैं अपने कैरियर में इसलिए नहीं आगे आ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पोर्न एडिक्शन। रियलिटी इज दिस, यू आर इन लेजी, यू डोंट वांटेड टू टेक एक्शन। तुम्हारे में वो दम नहीं है कि तुम वो एक्शन लो एंड यू स्टार्टेड टू ब्लेम दिस एडिक्शन। और वो भी अच्छा भी लगता है कि मेरे से भी बात करो, भैया इस एडिक्शन ने मेरे को, हाँ तेरी सैड स्टोरी है, तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो हुआ, ये है वो है, व्हाट द फक इज दिस राइट नाउ। अब क्या कर सकते हो? अब यू कैन टेक एक्शन। ठीक है, पैरेलली थ्रू द रिमोट सिस्टम वी आर टैकलिंग दिस एडिक्शन, बट ऐसा इसको ब्लेम नहीं कर सकते ना तुम। सिंपल सी चीज है, अगर मैंने इस एडिक्शन से बाहर आए तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पोर्न एंड मास्टरबेशन करना छोड़ दिया और तुरंत ही आफ्टर 1 डे मेरे को तुरंत 6 पैक्स आ गए, मेरी बॉडी बन गई, मेरे बिजनेसेस बन गए, मेरे बैंक में पैसे आने लगे बिकॉज मैंने एक ब्रह्मचर्या की शक्ति प्राप्त कर ली और एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज। अचानक से हो गया। नो ब्रो, उससे ड्यूरिंग
this process I have built up my physique. After that I started to selling few things on roads and I built up my own business. मेरा कन्वर्सेशन स्किल आज इसलिए नहीं अच्छा है बिकॉज मैं पोर्न और मास्टरबेशन नहीं देखता हूँ. मेरा कन्वर्सेशन स्किल इसलिए अच्छा है बिकॉज आई हैव रीड टन्स ऑफ बुक्स एंड मैं डेली रैंडम लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से इस तरीके से मीटिंग पे बैठ के बातें करता हूँ. दैट्स वाई माई कन्वर्सेशन स्किल इज गुड. अगर तुम भी इतना करोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ कि तुम्हारा भी कन्वर्सेशन स्किल अच्छा होगा. आई हैव माई ओन फिजिक बिकॉज आई यूज टू डू लव ऑफ कार्डियो. इसलिए मैंने वेट गेन करा है या वेट लूज करा है बिकॉज आई हैव डन द एक्सरसाइजेस. इसलिए नहीं बिकॉज मैंने पोर्न या मास्टरबेशन देखना बंद कर दिया. आई हैव माई ओन ट्राइब एंड मेरे फ्रेंड्स हैं. ये सर्कल इसलिए है बिकॉज आई एम गिविंग देम सम वैल्यूज एंड दे आर अट्रैक्टेड टू मी. इट्स नॉट कि जस्ट मैंने मास्टरबेशन करना बंद कर दिया. मैंने दोस्त बनाए तब जाके दोस्त बने हैं. तो ये कॉन्सेप्ट तुमको समझना होगा कि यू कांट जस्ट ब्लेम टू दिस एडिक्शन. तुम मास्टरबेट करो ना करो, पोर्न देखो ना करो, अगर तुमको अपने अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट में इफ यू आर गोइंग टू टेक एक्शन वो चेंजेस होंगे. इसका इस एडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है. इफ यू वांटेड टू हैव अ फिजिक यू कैन हैव अ फिजिक्स विद दिस एडिक्शन एज वेल. इफ यू वांटेड टू क्रैक एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम यू कैन क्रैक द एग्जाम विथ हैविंग दिस एडिक्शन. बट द थिंग इज दैट कि हाँ, ये एडिक्शन हमें इसलिए छोड़ना है बिकॉज आई डोंट वांटेड टू वॉच पोर्न एंड ये मेरे लिए टाइम वेस्ट है. इट्स अ फकिंग क्रेजी. ये मेरे ब्रेन को कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई आई डोंट वांटेड टू दैट. बट इस तरीके से तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं एक चीज का वेट करूंगा, जब मेरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा तब मैं ये करूंगा. नो, नेवर एवर वेट. कभी भी वेट मत करो कि तुम्हारे लाइफ में एक बार ये चीज हो जाएगी या ये एडिक्शन खत्म हो जाएगा तुम करोगे. कुछ भी होगा वो अभी होगा. इसी प्रोसेस में होगा. एडिक्शन को छोड़ने के प्रोसेस में होगा, न कि एक बार एडिक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद से होगा. मैं कसम से लिख के दे सकता हूं कि अगर तुम उस दिन का वेट कर रहे हो कि जब तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा देन यू आर गोइंग टू डू दोज थिंग्स, वो दिन कभी नहीं आएगा. बिकॉज जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में हुई है इट्स इन बिटवीन द प्रोसेस. हाँ, आज मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, एडिक्शन से मैं बाहर आ चुका हूँ. बट या आई हैव डेवलप्ड दिस फिजिक in the process. I started to learn about the business and all in this process. Yes, after quitting this addiction, beating this addiction, you are going to be unstoppable. But to just, live a life, you can't blame this thing. आगे से अगर पूरे के पूरे वीडियो से तुमको कुछ लेके जाना है तो तुमको एक ही चीज लेके जानी है, वो है कि never blame to this addiction for anything. And literally you can do anything parallelly quitting this addiction. Never wait for addiction to go away. बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं जैसे कि भैया ये रिबूट जर्नी मेरी कब खत्म होगी, कितनी लंबी होगी ये जर्नी, 1 साल 1.5 साल 2 साल कितना टाइम लगेगा. एंड मल्टीपल टाइम आई से ये रिबूट जर्नी तुम्हारी कभी भी खत्म नहीं होगी. बिकॉज दिस रिबूट जर्नी इज नॉट अबाउट क्विटिंग द पोर्न एडिक्शन. दिस रिबूट जर्नी इज अबाउट द सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई एंड नहीं होता है. एक 80 साल का बुढ़ा भी एस्पायर कर सकता है टू चेंज हिमसेल्फ एंड इम्प्रूव हिमसेल्फ. एंड इफ यू वांटेड टू बी इंटीग्रेटेड मैन, दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैन टू ऑलवेज इम्प्रूव. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. अगर तुम स्टक हुए हो, अगर तुमने ये माइंडसेट अडॉप्ट करी कि दैट whatever I have to cut the work done, you are going to see कि तुम्हारा पैरेलली एडिक्शन भी खत्म होना चालू हो जाएगा. एंड यू आर आल्सो स्टार्टेड टू इम्प्रूविंग. तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि यू विल थैंक मी अगेन. बोलोगे कि like thousands of people behind you changed my life. Thank you so much.